गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी ने गोल्ड का रेट झूठ क्यों बोला है और छोटे नवाब जो गिफ्ट लेके आए हैं बेंगलोर वाली जिज्जी के लिए, उसको देखकर आंटी ने मुंह क्यों बना लिया, खुश क्यों नहीं हुई, और छोटे वाले का फंक्शन खराब करने के लिए एक दिन पहले आंटी ने साजिश रची थी। क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले आंटी से ही शुरुआत करते हैं। अक्सर आपने देखा है कि आंटी के नीचे, वीडियो के नीचे अगर कोई कमेंट आता है तो उसका रिप्लाई देती हैं, और उनके वीडियो के नीचे एक कमेंट लगातार आ रहा है कि आपने जड़ी बूटी वाली बात क्यों बोली, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि जानबूझ के आपने उनको बेटा नहीं होने दिया, लड़की होने दी ताकि उनको पता चले, क्योंकि उनकी लड़की को रुलाते हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया। ये सवाल कम से कम 7-8 लोग लगातार मैसेज करके आंटी से पूछ रहे हैं, लेकिन आंटी ना तो वो रिप्लाई कर रही हैं, ना उस कमेंट को लाइक कर रही हैं, और ना अपने वीडियो में उसकी चर्चा कर रही हैं। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आंटी हर बात का जवाब लेके आती हैं। अभी किसी ने कह दिया था कि आंटी आप इतना पैसा लेके क्या करोगे, बहुत वीडियो के पीछे पड़े रहते हो। तब आंटी आ गई थी जवाब देने की, पैसा सिर पे लेके जाएंगी, और कपड़े ना पहनाने का भी जवाब लेके आई। तो हर बात का वो जवाब ला रही हैं। हॉस्पिटल का भी लेके आई कि उसमें उनका कोई योगदान नहीं है, छोटे बेटे ने वो हॉस्पिटल किया था, लेकिन जड़ी बूटी वाली बात पे वो कुछ चर्चा नहीं कर रही हैं। क्या वो कमेंट नहीं देख रही हैं? कमेंट देख रही हैं। जड़ी बूटी वाली बात जानबूझ के इन्होंने छोटे नवाब को पोक किया था। अब मुझे ऐसे फील हो रहा है कि इन्होंने पोक किया था। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो इनका कपड़ा अलग था, सब कुछ अच्छे से हो गया था। इन्होंने लास्ट में जब इन्होंने कपड़ा चेंज किया, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने पहले से ही वो क्लिप बना लिया था और ये सही टाइम की तलाश कर रही थी कि उस क्लिप को किस वीडियो में ऐड करूं। अब इन्होंने सोचा कि जब वेलकम वाली वीडियो आ रही है छोटे नवाब की, तो छोटे नवाब बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि अब इस खुशी को मातम में बदला जाए और पोक किया जाए अपने ही बेटे को। तो इन्होंने वो पोक करने के लिए वीडियो बनाया, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये कोई चीज उसमें नहीं बता रही हैं कि हाँ मान लो नॉलेज दे रही हो कि जड़ी बूटी से लड़का हो रहा है। अगर इन्होंने ये बोला होता कि एक जड़ी बूटी है, उसको खाने से लड़का हो जाता है, लेकिन इन्होंने ये बोला कि छोटे नवाब को ये चाहती तो लड़का हो सकता था, लेकिन इन्होंने जानबूझ के लड़का नहीं होने दिया, बेटी होने दिया, ताकि इनका बदला पूरा हो, क्योंकि वो लोग इनकी बेटी को रुलाते हैं। मतलब उसमें एक दुश्मनी वाला भाव दिख रहा था आंटी का। अब आंटी सोच रही थी कि जब ये वीडियो डालूंगी तो उसके बाद तुरंत का तुरंत छोटे नवाब भड़क जाएंगे, और आंटी छोटे नवाब का स्वभाव जानती है और उन्होंने जानबूझ के ही पोक किया था, क्योंकि जिस दिन वेलकम हुआ था आंटी का कपड़ा अलग था और वो कपड़ा जो पहनी थी वो क्लिप अलग था। उस दिन घर पे भी आंटी ने वो सूट नहीं पहना था, तो कहीं ना कहीं आंटी ने प्लान के तहत ये क्लिप ऐड किया था ताकि घर का माहौल खराब हो और उधर से छोटे नवाब भी वीडियो बनाए। यहाँ पे छोटे नवाब और उनकी पत्नी ने बहुत समझदारी दिखाया, कुछ नहीं बोला, तो घर का माहौल शांत है। आंटी चाहती थी कि उधर से वीडियो आए, तब आंटी टाइटल और थंबनेल लगाती कि छोटे बेटे की करतूत देखो, छोटे बेटे की वजह से घर का माहौल हुआ खराब। और आंटी चाहती थी कि सारी निगेटिव चीजें उसकी तरफ चली जाए, और ये जो छठियार हो रहा है, छठियार की शॉपिंग हो रही है, आंटी कपड़े मंगा रही हैं, बच्चे का साड़ी मंगा रही हैं, तब ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलती। अब ये पॉइंट मेरा भी है और ऑडियंस भी यही चीज कह रही है, अनुमान यही लगा रही है कि मतलब आंटी का कुछ तो मकसद था उस क्लिप को ऐड करने का। नहीं तो कोई माँ ऐसी बातें अपने बेटे के लिए तो बोलेगी ही नहीं। चलो बेटे से गलतियां होती हैं, पर माँ कभी ऐसे सोशल मीडिया पे आके बेटे को बद्दुआ या बेटे को कुछ ऐसा चीजें नहीं कहेगी, लेकिन आंटी ने जानबूझ के किया। हो सकता है आंटी व्यूज के लिए कंट्रोवर्सी चाहती थी, क्योंकि कंट्रोवर्सी होती है तो सबका फायदा होता है। एक जगह आंटी को काफी नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं कि आंटी आप रोटी गरम बनाकर दे सकती थी या किसी से बनवा कर दे देती। वहां पे छोटे नवाब आते हैं और आंटी से बोलते हैं कि 2 रोटी गरम बना के भंजना को दे दो, तो आंटी वहां खुश होके नहीं बोलती हैं कि अच्छा ठीक है बनवा दूंगी। तो वहीं पे लोग नोटिस करने लगते हैं कि आंटी खुश नजर नहीं आ रही है। दूसरा कोई होता तो बोलता बना के दे दूंगी। तो एक चीज यहाँ पर मैं कहूंगी, आंटी ने मना भी नहीं किया था। जहां पे आंटी गलत नहीं वहां पे गलत नहीं बोलूंगी। उन्होंने कहा था कि बोल दूंगी बना देंगे, तो वहां पे मना नहीं किया था। तो आप लोग ऐसे कमेंट ना करो, जहां पे नहीं गलत है आंटी वहां पे नहीं है। देखो उदास होने का कारण कई भी होते हैं, कभी कभी थकान भी हो जाती है, और अभी आंटी का तबीयत खराब था तो हो सकता है इसी वजह से वो थोड़ी शांत हो। लेकिन एक जगह आंटी का शांत होना मुझे भी अखर गया, जब छोटे नवाब शॉपिंग करके लाए और सारी चीजें खुशी खुशी दिखा रहे थे और वो साथ में
में बोल भी रहे थे कि मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी मेरे साथ गई नहीं, तो अकेले में जो समझ में आया ले आया। तो जितना भी वो कपड़े लाया है खराब नहीं लाया है, अच्छा लाया है। दोनों बच्चियों के लिए भी कपड़े अच्छे लाए हैं उसने। अब तक जितनी आंटी ने शॉपिंग की है बच्चियों के लिए उससे तो अच्छा ही है कपड़ा, खराब नहीं है। मतलब आंटी भी अच्छा ही कपड़ा देती हैं, पर इसका भी कपड़ा काफी अच्छा है। अब यहाँ पे जब उसने ननद रानी बोल दिया कि ननद का भी गिफ्ट लाया हूँ, तो आंटी वहां टोकती है कि भाई ननद नहीं तुम्हारी बहन है। तब उसने क्लियर किया कि नहीं भंजना की ननद है। वो रिंग दिखाता है, रिंग काफी खूबसूरत है और मेरे हिसाब से 50,000 से ऊपर की ही रिंग होगी, क्योंकि सोना तो इतना महंगा है, तो उससे नीचे तो रिंग आएगा ही नहीं। लेकिन आंटी को जब दिखाता है कि कैसा है, तो आंटी ने कहा ठीक है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं बोला, ठीक है मन दबा के बोला, और चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही थी। तो लोग कमेंट करने लगे कि आंटी इससे ज्यादा सोच रही थी कि इससे बड़ा गिफ्ट देंगे ये अपनी बहन को, और एक छोटी सी अंगूठी लाए हैं इसी वजह से खुश नहीं है। तो अगर देखा जाए छोटे नवाब के हालात और आर्थिक स्थिति, तो उस हिसाब से उसने सही गिफ्ट दिया है। बहुत ज्यादा रईस भी नहीं लगा है, उसका भी रोजी रोटी वाईटी से ही चलता है, और यूट्यूब पे सबसे कम व्यूज उसी के आते थे। अभी चलो प्रेगनेंसी का टाइम था, 2-2.5 महीने से इन लोगों ने कंट्रोवर्सी कर लिया, और ये अभी हॉस्पिटल से जब आई है तो थोड़े से व्यूज अच्छे आ रहे हैं। लेकिन 1 तारीख से लेके जो 24 तारीख तक के व्यूज आए हैं उसके, तो वो पैसे तो अगले महीने में मिलेंगे। तो हो सकता है उसके पास जितना बजट हो, खर्चा भी है, खर्चा वो खुद ही कर रहा है, क्योंकि आंटी जो जो खर्च कर रही हैं उसको गिनवा दे रही हैं, वीडियो में बोल रही हैं कि तुम बताओ कि यहाँ पे मैंने खर्च किया है, यहाँ पे मैंने किया है, तो उसे बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब हॉस्पिटल का सारा खर्चा इसने ही देखा है। अगर आंटी ने देखा होता तो 2 ब्लॉग छाप देती, क्योंकि आंटी के मन में कोई बात नहीं रहती। बेंगलोर वाली जिज्जी के लिए साड़ी भी लाए हैं, रिंग लाए हैं, उनकी लड़की के लिए कपड़े लाए हैं, तो अच्छा किया, अपने हिसाब से अच्छा किया जितना उसका बजट है। लोग उसको कंजूस बोलते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि कंजूस नहीं है, जिसके पास जितने पैसे होंगे उसी हिसाब से खर्च करेगा। और आंटी तो खुश नहीं रहती है किसी के भी गिफ्ट से। छोटे नवाब तो चलो आंटी के लिए कुछ नहीं लाए, वैसे छोटे नवाब को साड़ी ही ले आना चाहिए। चलो गोल्ड नहीं दे सकते हैं तो अभी साड़ी ही दे दे, जब होगा तो आंटी को भी रिंग वगैरह दे देना चाहिए, लड़की हुई है तो चाहे लड़का हो, लड़की लड़का में क्या फर्क है। लेकिन आंटी को जगत भैया भी गिफ्ट देते हैं, तब भी वो ऐसे ही बोलती हैं अच्छा है। आप लोग को याद होगा बाली लाए थे वहां से, दुबई से जगत भैया, तो आंटी ने उस रिंग को भी देके ऐसे ठंडा ही एक्सप्रेशन दिया है। तो ऐसा नहीं है कि छोटे नवाब के ही गिफ्ट को देखकर मुंह बना रही थी, वो सबके गिफ्ट को देखकर मुंह बना ही देती हैं, बड़े वाले को भी देखकर ऐसा ही एक्सप्रेशन देती हैं। तो हो सकता है उनका स्वभाव हो। आ जाते हैं आंटी क्या दे रही हैं उस बच्चे को। तो उसके लिए आंटी ने एक ब्लॉग छापा है और ऑडियंस से पूछा है कि क्या देना चाहिए। अब जब ऑडियंस ने अपनी राय दिया तो उस राय को आंटी नहीं मान रही हैं, और ऑडियंस भी बेवकूफ है। मैं कितनी बार कहती हूँ कि ये लोग जब आपसे सवाल करते हैं कि आप बताइए, तब आपसे कमेंट करवाना चाहते हैं ताकि उनकी वीडियो की रीच अच्छी हो, व्यूज अच्छे आए। वैसे आपके राय की उनको जरूरत नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट ये कर रहे थे कि जितना बेंगलोर वाली जिज्जी के बेटी को आपने किया है उतना ही उस बेटी को भी कर दो, यानी छोटे नवाब की बेटी को। तो बेंगलोर वाली जिज्जी के लड़की को इन्होंने कान में भी दिया था और गले में नेकलेस दिया था, काफी खूबसूरत नेकलेस था, तोला से ऊपर का नेकलेस था। तो आंटी ने कबूल ही दिया कि हाँ वो 12 ग्राम का नेकलेस था, मैंने दिया था। फिर उसकी एक भूमिका बनाई आंटी ने कि वो नेकलेस बेंगलोर वाली जिज्जी को कन्यादान के टाइम में दिया था 2018 में, तो उनको छोटा आ रहा था तो उनको अलग से बनवा के दे दिया और वो रख दिया कि वो उनकी बेटी को देंगे। एक भूमिका तैयार किया, लेकिन इसी भूमिका में आंटी ने झूठ बोला। आंटी ने बोला कि उस टाइम पे 12,000 का ही बना था। 12,000 का तो उस टाइम पे सोना ही नहीं था। 2018 की बात करें तो उस टाइम पे सोना 30 से 32,000 चला गया था और बीच में तो 40,000 चला गया था। तो मान लो आंटी जब शादी की हो तो 30 और 35 के अंदर अंदर का आप सोना मान के चलो, 30 से नीचे तो सोना था ही नहीं। तो अगर 30,000 का भी मान के चलते हैं 12 ग्राम का नेकलेस, तो क्या 30,000 में बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। 2 ग्राम ऊपर भी जा रहा है तो कम से कम उसका मेकिंग चार्जेस, उसके पॉलिश का अलग से पैसा लेते हैं, जीएसटी का पैसा अलग से लगा होगा, तो कम से कम 40 के अंदर अंदर वो नेकलेस बना होगा। तो आंटी आप झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या लोगों को पता नहीं कि 2018 में सोने का रेट क्या था? ठीक है, आपको अपने
बेटी को नहीं देना है, आपका बजट नहीं है। वैसे आंटी ने अपना पूरा खर्चा गिना दिया कि उन्होंने छोटे नवाब और उनकी पत्नी के लिए गोवा का टिकट कराया था, पहली बार भंजना उसमें प्लेन में बैठी थी। आंटी इस टाइम पे आपने ये चीजें क्यों गिनाया? मैं बताती हूँ, आप एहसान जताना चाह रही हैं, ऑडियंस को कहना चाह रही हैं कि मैंने बेंगलोर वाली जिज्जी के लड़की को अगर नेकलेस दे दिया है तो उतना मैं अपने बेटे पर खर्च कर चुकी हूँ। आप लोग समझ गए होंगे कि आंटी का गोवा वाली बात कहने का मतलब यही था कि उस पे तो भी मैंने पैसे खर्च किए थे और आंटी एहसान जताती हैं। ये बात सच है, 3 साल पुरानी बात आंटी अभी कह रही हैं। और अगर इसलिए ऑडियंस को बता रही हैं कि मैंने अपने बेटे बहू पर पहले भी पैसे खर्च किए हैं, तो आंटी आपको सोचना चाहिए। ठीक है, आपने बेंगलोर वाली जिज्जी के लड़की को नेकलेस दिया, कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको जताने की क्या जरूरत है? और रही बात, अगर आपने बहू के ऊपर खर्च भी किया तो बहू ने सेवा भी किया है ना, रोटी बना के खिलाए, अभी आपके मेड लगी है, पहले तो आपकी बहू ही बना के देती थी नाश्ता पानी। बेंगलोर वाली जिज्जी तो करने नहीं आती थी, बहू ही करने आती थी। तो अगर आपको तुलना करना है या ऑडियंस से तुलना करवाना है तो हर चीज का करो ना, काम का भी करो। बहू बहू होती है आंटी, बेटी बेटी होती है। जितना बहू करती है, आप बहू के पास रहते हो, बहू सुख दुख में खड़ी रहती है, और बेटी सुनने के बाद आएगी, तुरंत नहीं आएगी। तो वो चीजें हैं, लेकिन आपके अंदर बेटी बहू का तो फर्क दिखता ही है और आपको जताने की भी आदत है। अब आंटी यहाँ सोना देने से स्किप कर दी कि वो सोना नहीं देंगी, सोना बड़ा महंगा है। उस टाइम पे 12,000 का दे दिया था तो दे दिया था, अभी वो पैसे जमा करेंगी, पैसे काम आएंगे। तो 50,000 की 1 लाख की बात कर रही हैं, 50,000 जमा कर देंगी। अच्छा, आप लोग यही सोचना कि अगर ये 1 लाख का सोना देती तो वो सोना 2-2.5 साल में दुगना तिगुना हो जाएगा। लेकिन अगर ये 50,000 भी उस लड़की के नाम जमा करती हैं, फ्यूचर प्लानिंग लेके चलती हैं, तो 50,000 दुगना होने में पूरे 8 साल लगेंगे। किसी भी सरकारी स्कीम में 8 साल से पहले पैसा दुगना नहीं होता है। तो किस में फायदा है? पैसे में फायदा है या सोना में फायदा है? और लड़की है तो सोने की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी। और रही बात पढ़ाई लिखाई का, तो भाई उसके माँ बाप हैं, पढ़ाई लिखाई में खर्च करेंगे, उसके आपके 50,000 से उसकी पढ़ाई नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ सोच पे डिपेंड हो रहा है। अगर आप उस 12,000 नेकलेस की तुलना करेंगी तो वो 12,000 का नेकलेस अभी 2-2.5 लाख का है। अगर मान लो आप छोटे नवाब की बेटी के लिए कुछ गोल्ड खरीद देती है तो वो गोल्ड जितने का होगा उतना ही बेंगलोर वाली जिज्जी के नेकलेस का भी प्राइस होगा। प्राइस घटता नहीं है आंटी। तो मुझे लगता है कि उसको गोल्ड का कुछ चीजें देना चाहिए, लेकिन आप ऑडियंस की बात नहीं मानती हैं। उसके बाद आप खर्चा गिनाने लगी कि आपके ऊपर बहुत खर्चा है। तो खर्चा तो है भाई, आप मेड भी रखी हैं, घर का सारा खर्चा आप ही उठाती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका खर्चा है। तो कोई जरूरी है आंटी कि अभी छठियार में ही देना है? बाद में जब आपके पैसे होंगे तब दे देना। नियत रखी है तो दे ही देंगी। तो भाई दाल का पूछ रही थी कि कौन सा दाल खिलाया जाए, तो आंटी मूंग दाल और मसूर दाल की बात कर रही थी, लेकिन मैं अपने यहाँ की बात करूंगी। ना हमारे यहाँ मूंग दाल दिया जाता है, ना मसूर दाल दिया जाता है। मूंग दाल की खिचड़ी जब हॉस्पिटल में होती है तो उस दिन देते हैं, लेकिन जब घर आ जाती है लेडीज तो गरम रोटी देते हैं, बिना तड़के वाली दाल, वो भी अरहर की दाल होती है, गरम पानी दिया जाता है, और सब्जी में भी तेल की मात्रा बहुत कम होती है। साथ में गैस ना बने उसके लिए दवाई डॉक्टर देती हैं, और एक 10 मूला रिस्ट करके सिरप आता है बड़ा सा, उसको देते हैं पीने के लिए। साथ में खान पान, गरी छुहारा, ये सारे पीस के दूध में देते हैं पीने के लिए। और 12 दिन के बाद लड्डू बनाकर रख देते हैं, और पूरा 1.25 महीने तक लेडीज वो लड्डू खाती है। अब यहाँ मालिश को लेकर बोलूंगी कि ऑपरेशन में मालिश नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन मेरे यहाँ है हाथ पैर और सिर, हाथ पैर की मालिश कराई जाती है, सिर दबवाया जाता है, ये चीजें होती हैं। तो हमारी भाभी का भी ऑपरेशन से हुआ था। नॉर्मल में पूरा पेट और पीठ दोनों की मालिश होती है, और ऑपरेशन में पेट और पीठ की मालिश नहीं होती है, लेकिन हाथ पैर की मालिश करते हैं। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ छोटी बहू का कोई मालिश वालिश का तो व्यवस्था है नहीं। बाकी सुबह के टाइम ये लोग उसको क्या दे रहे हैं खाने पीने का, उसका तो वीडियो अभी नहीं बना रहे हैं। बाकी बेंगलोर वाली जिज्जी क्या सामान लेके आई हैं, क्या देने वाली हैं, उसके लिए अलग से बात करूंगी दूसरी वीडियो में।